श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। फिर भी वो जीवन भर संग्रह करने में लगा रहता है, संपत्ति का, मान सम्मान का और प्रशंसा का। परंतु जो चीज़ वास्तव में उसके साथ चलती है वो केवल उसके कर्म और उसका चरित्र है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बने, न कि तुम्हारी संपत्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए है। जैसे कुम्हार मिट्टी को चोट देकर आकार देता है, वैसे ही परिस्थितियां तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाती हैं। यदि तुम हर कठिनाई को शत्रु समझोगे तो तुम उससे भागोगे, लेकिन यदि तुम उसे गुरु मानोगे तो तुम उससे सीखोगे। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा भय, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार। जब भय हावी होता है तब साहस मर जाता है, जब क्रोध बढ़ता है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब अहंकार बढ़ता है तब संबंध टूट जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है। बिना कर्म के कोई भी सिद्धि संभव नहीं। लेकिन कर्म करते समय फल की चिंता मत करो। जब तुम फल की चिंता करते हो तो तुम्हारा ध्यान वर्तमान से हट जाता है। वर्तमान ही तुम्हारी शक्ति है। पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ अपना कार्य करो, फल अपने समय पर अवश्य मिलेगा। तुम अक्सर दूसरों से तुलना करके स्वयं को छोटा या बड़ा समझ लेते हो, परंतु याद रखो, हर आत्मा का मार्ग अलग है। जैसे नदी का मार्ग पहाड़ों से होकर भी समुद्र तक पहुंच जाता है, वैसे ही तुम्हारा मार्ग भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा, यदि तुम रुकना बंद कर दो। धैर्य रखो। जो आज दिखाई नहीं दे रहा वो भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर अज्ञान का अंधकार मिटाना है। जब तुम सत्य का साथ देते हो, जब तुम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हो, जब तुम अपने वचन का पालन करते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में मेरी भक्ति कर रहे होते हो। मैं केवल मूर्ति में नहीं, तुम्हारे हर सत्कर्म में उपस्थित हूँ। जीवन में सफलता और असफलता दोनों आएंगी। सफलता तुम्हें विनम्र बनाए और असफलता तुम्हें मजबूत बनाए। यदि तुम ऐसा कर पाए तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। याद रखो, अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। इसलिए जब जीवन में अंधकार आए तो उसे अंत मत समझो, वो केवल एक नए आरंभ का संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। द्वेष तुम्हारे मन को जलाता है, जबकि क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। अपने हृदय को हल्का रखो, क्योंकि भारी हृदय कभी ऊंचा नहीं उड़ सकता। अंत में इतना याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं बल्कि जागृत रहना है। हर निर्णय धर्म के आधार पर लो, हर कर्म निष्ठा के साथ करो और हर संबंध प्रेम से निभाओ। जब तुम्हारा मन शांत, बुद्धि स्थिर और कर्म निष्काम हो जाता है, तब तुम स्वयं ही उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां भय नहीं, केवल विश्वास होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत तक सत्य, धर्म और विश्वास के साथ खड़ा रहता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि वास्तविक विजय बाहरी युद्ध में नहीं, अपने भीतर के अंधकार पर होती है।